मैं डॉक्टर करमवीर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल गोहाना के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि मुझे आज आप लोगों के बीच कोरोना से संबंधित बातें करने का मौका मिला है, मैं चाहूँगा कि वे जो कोरोना से संबंधित जितने भी लक्षण हैं या उनके इलाज है, अपडेट अब तक जो भी मिथ्याएँ इसके बारे में भावनाएं बनी हुई हैं, उनके बारे में मैं वन बाय वन करके हम चाहेंगे कि क्लियर करें। जैसे कि कोरोना एक महामारी का रूप धारण कर चुकी है, ये बात हम सब जानते हैं। और कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि कोरोना क्या है और इसके क्या लक्षण हैं और कैसे इससे बचाव किया जा सके। कोरोना जो है, इसके जो लक्षण हैं, जैसे कि पहले मलेरिया के बारे में हम बात करते थे कि किसी भी प्रकार का बुखार मलेरिया हो सकता है। अब ये बात ये मान के चलिए कि किसी भी प्रकार का बुखार कोरोना हो सकता है। तो कोरोना आपको खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, नाक बह सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, उल्टी लग सकती है, दस्त लग सकते हैं, कोई भी सिर में दर्द हो सकता है। आपको लगे कि भाई मैं सामान्य महसूस नहीं कर रहा, चक्कर आ सकते हैं, तो आप सबसे पहला काम जाकर के अपना कोरोना टेस्ट कराएं। आगे की जो बात है कि कोरोना टेस्ट कहाँ होता है, कैसे होता है, किस समय होता है, क्योंकि मेरा आज का जो विषय है वो आप लोगों से सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग है उससे जो कहते जो सेवाएं हम दे रहे हैं उससे जागरूक करना है। तो जो कोरोना का टेस्ट है, सिविल अस्पताल के अंदर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम टेस्ट करते हैं। इमरजेंसी अगर कोई भी होती है तो हम उस टाइम पे टेस्ट करते हैं और PHC स्तर पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। आइसोलेशन सेंटर सरकार ने खोले, वहाँ भी इसका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट 2 प्रकार के हैं, रैपिड एंटीजन है, RT-PCR टेस्ट है। रैपिड एंटीजन अगर किसी भी आदमी का पॉजिटिव आ जाता है तो वो मरीज अपने आप को पॉजिटिव माने, आगे किसी भी प्रकार का टेस्ट कराने की उसको जरूरत नहीं है। पर क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं दोनों टेस्ट कराऊं तो उससे हमें भी नुकसान होता है, पब्लिक को भी नुकसान होता है। क्योंकि हमने RT-PCR टेस्ट लेते समय उसको 2 दिन तक आइसोलेट करना, हम तो बोलेंगे भाई आइसोलेट कर दो, लेकिन वो जब RT-PCR जब तक टेस्ट नहीं आएगा उसके मन में ये भावनाएं बनी रहेंगी, मैं अभी पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं RT-PCR टेस्ट की इंतजार करूँगा जिसकी रिपोर्ट अगले दिन आती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि रैपिड एंटीजन अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो वो फॉरएवर पॉजिटिव है। अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है और उसको लक्षण है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो हम ऑटोमेटिकली प्रोसीड करते हैं RT-PCR टेस्ट के लिए। और RT-PCR जब टेस्ट उसका नेगेटिव आता है तो वी डिक्लेयर दैट पेशेंट यू आर कोरोना फ्री। अब कोरोना के टेस्ट के ऊपर हमने बता दिया कि टेस्टिंग हमारे लगातार हो रही है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई गस्टेड नहीं है, हर दिन टेस्ट होता है। इसके बाद हम आते हैं कि भाई ट्रीटमेंट क्या किया जाए। ट्रीटमेंट जहाँ तक सवाल है, ट्रीटमेंट का हमें 90% जो लोग हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन, लीवोसेट्रिजिन, विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स, जिंक, इनसे कहते हैं हमारा इलाज 90% लोगों का घर पे इलाज हो रहा है। हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, हम इस बीमारी को अपने दिल पे लगा बैठे हैं, जिसकी वजह से जिसको भी कोरोना हो जाता है वो साइकोलॉजिकल अपसेट होना उसका स्वाभाविक हो रहा है। मेरा ये कभी कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है। 90% लोग, जैसे कि मैंने टेबलेट बताई हैं, जो इलाज बताया है, ये इलाज हमारे सरकारी अस्पताल में आप सब सेंटर लेवल तक भी जाएंगे, आइसोलेशन जो सेंटर हमारे गांव में खुले हैं वहाँ तक भी जाएंगे, PHC में जाएंगे, CHC में जाएंगे, जनरल हॉस्पिटल में आएंगे, हर जगह फ्री में मिलती है। कभी भी इनका स्टॉक ऐसा नहीं हुआ है कि आदमी कहते हैं कि हमारे पास ये टैबलेट नहीं है। वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट। दूसरी बात एक है, जब पॉजिटिव आ जाता है तो यूजुअली 90% लोग अगेन होम आइसोलेशन के ऊपर कहते हैं वो घर पे ही ठीक कर दिए जाते हैं। इसके बाद क्राइटेरिया आता है कि किस मरीज को घर पे रहना है, किस मरीज को अस्पताल पहुंचना है,
ये भी आप लोगों को जान लेना जरूरी है। अब जो मरीज हमने कहा कि भाई हमने जैसे ही पॉजिटिव आया हमारी टीम उसके पास पहुंचती है या वहीं पर कहते हैं मौका वारदात पर चेकअप करती है। अगर उसकी ऑक्सीजन की मात्रा 94% से ज़्यादा है और उसको ये लक्षण खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, और उसके घर में अलग से बाथरूम है, अलग से उसका किचन है, अलग से कमरा है, तो हम कहते हैं भैया आप घर पे रहिए जबकि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा 94 से नीचे ना जाए। और जैसे 94 से जाती है तो हमने लोगों को अपने संपर्क नंबर दे रखे हैं। हमारी जो टीम है वो घर पे विजिट कर रही है, उनको उनके नंबर उनके पास दे रखे हैं। हमारी टीम टेलीफोन पे वार्तालाप कर रही है, हालचाल पूछ रही है, उनके नंबर उनके पास है। इसके बाद में कहते हैं जो टीम उस मौके पर डिसीजन ले रही है कि आपको होम आइसोलेशन पे रहना, उनके नंबर उनके पास है। और आखिर में मेरा जो नंबर है नोडल एज ए नोडल ऑफिसर गोहाना का, मेरा नंबर हर जगह नेट के ऊपर भी उपलब्ध है। तो जब उसको 94% से नीचे अगर सैचुरेशन आती है तो हमने कहता है भाई उस टीम को रिपोर्ट करते हुए, और वो टीम उसको रेफर करेगी डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के ऊपर, जो कि हमारा सिविल अस्पताल गोहाना है, जहाँ पर हमने 10 बेड की ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है। और हाँ, अगर उस मरीज की सैचुरेशन ऑक्सीजन से भी 90 से नीचे चली जाती है तो हम उस मरीज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जैसा कि कानपुर मेडिकल कॉलेज है वहाँ रेफर करते हैं। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मरीज हमारे पास आए हैं आज तक 10 बेडेड हॉस्पिटल के ऊपर, उनमें से 90% लोग यहीं से ठीक होकर के जा रहे हैं, उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ मेरा आप लोगों से बात बताने का तात्पर्य ये था कि भैया आप घर पे जैसे लोग पैनिक हो रहे हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत घर पे बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर की सलाह पर ही ऑक्सीजन यूज की जाती है। अगर 94 की सैचुरेशन से ऊपर आपके मरीज की आ रही है तो ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर 94 से जरूरत आ रही है तो नेचुरली आप डॉक्टर के संपर्क में आ चुके हैं, आपका डॉक्टर इलाज कर रहा है, ही विल लुक आफ्टर यू एंड ही विल डिसाइड वेदर देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्सीजन और नो। तो पहली बात तो हमने कहा भी ऑक्सीजन की इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम ऑक्सीजन पूरी कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि हमारा कुछ मुद्दा ये है, अब वैक्सीन है कि वैक्सीन बचाव में आ जाओ। बचाव कैसे किया जाए? तो सोशल डिस्टेंस है, एवरीबॉडी पिछले 1 साल से हम सोशल डिस्टेंस, मेरा ख्याल से हम हर एक आदमी जान चुके हैं कि 2 मीटर की अपनी दूरी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में बनाए रखिए। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है कि कोई भी खाना पीना आप बिना हाथ धोए ना खाएं, कोई भी खाना। और रात में हम कह रहे हैं कि हाथ को भी अपना कहते हैं गर्दन से ऊपर अपने हाथ को बिना हाथ धोए ना लगाएं। और तीसरा हमारा कहते हैं मास्क है, और मास्क बिना कहते हैं उसके गांव के घर से बाहर ना निकले। एक तो कहते हैं ये बचाव है। दूसरा बचाव हमारा कहते हैं जो एक परमानेंट टाइप का बचाव है, हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट की, जनवरी से हम वैक्सीनेशन शुरू कर चुके थे। उस वैक्सीनेशन के अंदर 2 तरह की वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड आई, दोनों का जो डिफरेंस था फर्स्ट डोज का और सेकेंड डोज का, जो दोनों का डिफरेंस था 28 डेज के बाद दूसरी वैक्सीन लगती थी। अब सरकार ने कुछ चेंज किया, उनके कोविशील्ड को मन रखते हुए 42 डेज आई। अब 42 डेज के बाद में अब रिसेंट जो है 84 डेज जो है आ चुकी है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई, और जहाँ तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन में लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है, कोविशील्ड बेटर है, कोवैक्सीन बेटर है, मेरा यहाँ ये बिल्कुल क्लियर करना है, कोविशील्ड कोवैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। अभी तक किसी का भी हम 20,000 के करीब वैक्सीनेशन कर चुके हैं, किसी भी वैक्सीन ने अपना साइड रिएक्शन जो कहते हैं मॉर्बिडिटी, खासतौर पे कहते हैं मोर्टिलिटी नहीं दिखाया है। और हमने खुद अपने बच्चों को, खुद को और जितने भी हेल्थ वर्कर हैं सारे कोविशील्ड लगा चुके हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस बात पे ना जा करके कि हम कोवैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगाएं, ये बात हमारे ऊपर छोड़ें। और हम कहते हैं कि भाई जो वैक्सीन मिलती है आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपना इंजेक्शन लगवाएं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अब और जो धारणाएं हैं लोगों की, ये मैं ये कह रहा हूँ भाई, किसी आदमी को पहली डोज लग गई और उसके बाद उसको कोरोना हो गया, अब कोरोना हो गया तो ये कहते हैं कि भाई आप मिनिमम 28 दिन के बाद, कम से कम 28 दिन के बाद टीका लगवा सकते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हो वो 3 महीने के अंदर लगवा सकते हैं।
तो ये एक बात, ये आप लोगों को सवाल उठता है, लोग हमसे पूछते हैं कि भाई कोरोना हो गया तो उसका टीका लगेगा नहीं लगेगा। जो अब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, अब्सोल्यूट, भाई कहाँ टीका हमने नहीं लगवाना, कहाँ टीका नहीं लगवाना, वो कहते हैं प्रेगनेंसी है मेन, अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको इंजेक्शन नहीं लगवाना। और दूसरा कहते हैं भी लैक्टेशनल एमनोरिया, कहते हैं उसमें नहीं लगवाना, लैक्टेशनल एमनोरिया, यानी माँ जब अपने बच्चों को खास तौर पे पहले 6 महीने में ना लगवाए तो वो बेहतर है। लोगों का ये कहना है मैं शुगर का मरीज हूँ, मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं कैंसर का मरीज हूँ, मैं कहता हूँ मैं दमे का मरीज हूँ, हम कहते हैं ये कोम और हाइपरटेंशन का मरीज हूँ, ये कोमोर्बिड कंडीशन है। वैक्सीन इनको सबसे पहले जरूरत है। अगर हम पिछला पास्ट देखें तो जो लास्ट हमारा एपिसोड आया था, लास्ट कहते हैं कि लास्ट ईयर, उसके अंदर जो मोर्टेलिटी हुई, जो मृत्यु हुई 50 साल से यानी 45 से ऊपर वाले लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई थी, और हमने ये माना कि इनको पहले वैक्सीन लगाओ, तो हमने उनको पहले प्रायोरिटी दी, हमने वैक्सीन नहीं लगाई। लेकिन लोग बैड लक है, उनकी कहते हैं कि जागरूकता है, वो कम आए। उसके बाद में कहते हैं कि भाई अब फेज आया, अब फेज है 30 से कहते हैं 45, ये मरीजों की जो मृत्यु है वो ज़्यादा हो रही है। तो हमने फिर फेज बनाया कि 18 से 45 के लोग हमने बिल्कुल लास्ट में पकड़े। स्टार्टिंग में हमने हेल्थ वर्कर को डोज लगाई, फ्रंट लाइन वर्कर को लगाई, फिर 45 से 60 के और 60 से ज़्यादा को लगाई, फिर 45 से 60 कोमोर्बिड वाले उनको लगाई। अब लास्ट हमारा चरण है 18 से 45 के बीच में हम करें। अभी भी मेरे को ये देखने को मिलता है कि जो 45 से ऊपर के लोग हैं वो सेकेंड डोज के लिए शायद नहीं आ रहे। मेरा फिर अपील है यहाँ के माध्यम से, अब भाई एक डोज लगाने का कोई फायदा नहीं है, सेकंड डोज के लिए वो कर पाए आए। अगर उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है, राउंड द क्लॉक मैं यहाँ उपलब्ध होता हूँ, मेरे से मिलके संपर्क साध के हमारे स्वास्थ्य कर्मी से बात करके सेकंड डोज वो जरूर लगवाएं, तभी वो सुरक्षित रह सकते हैं। और जो 18 से 45 है वो ज़्यादा जागरूक हैं, उनकी संख्या अभी भी हमें देखने को मिल रही है, अच्छी बात है, क्योंकि 18 से 45 को अगर हम कवर कर पाए और सब लगाए तो जो थर्ड फेज कह रहे हैं उस थर्ड फेज के अंदर ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को जो बच्चे हैं इनको फेज आए कि अगली बढ़िया इनको ज़्यादा सीवियरिटी में आई है कोरोना। मेरा ऐसा मतलब कहते हैं जो डाटा है उस हिसाब से करते हैं। तो मैंने आप लोगों के बीच में बैठ करके सब जो बातें बिल्कुल साझा की हैं। मेरा आप लोगों से बिल्कुल टिप्स हैं, बिल्कुल टिप्स हैं। फिर कहता हूँ वैक्सीन इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, और सोशल डिस्टेंस, मास्क और इनका कहते हैं भी मास्क, सोशल डिस्टेंस और हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और जो जानकारी जैसे मैंने दी है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ह्यूमन नेचर है, मैंने कोशिश की है कोरोना से अपडेट करने की पूरी, लेकिन अगर आप गोहाना मुद्रिका चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी जानकारियाँ अलग अलग डॉक्टर से मिलती रहेंगी, और आप उनमें से कहते हैं कि भाई बिल्कुल छटनी करके अपडेट हो पाओगे। और मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि भाई जानकारी कोरोना से लेने के लिए गोहाना मुद्रिका सब्सक्राइब चैनल